भारत टाइम्स 99 प्रस्तुत करता है देश और दुनिया की खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में एक हालिया बलात्कार मौत के मामले पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की निंदा की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों और बेहतर प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य पूर्व में इजरायल ने लेबनान पर आत्मरक्षा में हमले किए, जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र में 300 रॉकेट दागे, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। भारतीय सरकार ने नई एकीकृत पेंशन योजना की व्याख्या की, जिसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के लिए कवरेज बढ़ाने जैसे लाभों को प्रमुखता दी गई। राहुल गांधी ने मिस इंडिया पेजेंट में दलित प्रतिनिधित्व की कमी की आलोचना की, जिससे समावेशिता और प्रतिनिधित्व पर बहस शुरू हो गई, और किरेन रिजिजू ने गांधी की टिप्पणियों पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना की आलोचना की, यह तर्क करते हुए कि यह पेंशन भोगियों की जरूरतों को ठीक से नहीं पूरा करती और व्यापक सुधारों की आवश्यकता की बात की। तेलंगाना से एक व्यक्ति और उसके सहयोगी सऊदी अरब के रेगिस्तान में अपने जीपीएस सिग्नल खोने के बाद दुखद रूप से मर गए, जिससे रेगिस्तान यात्रा के खतरों और विश्वसनीय नेविगेशन उपकरणों के महत्व पर प्रकाश पड़ा। बेंगलुरु के एक सीईओ ने ब्राह्मण जीन पर विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना किया, जिसके बाद उन्होंने बिना खेद के एक फॉलो-अप बयान दिया। अभिनेता नागार्जुन ने नागरिक निकायों की अक्षमता की आलोचना की और कहा कि अगर किसी अवैध संरचना के खिलाफ था, तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे नष्ट कर देते, जो नौकरशाही प्रक्रियाओं के प्रति असंतोष को दर्शाता है। नासा ने घोषणा की कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान बिना अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के लौटेगा, जिसमें एलोन मस्क की स्पेसएक्स की सहायता होगी, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण सहयोग को दर्शाता है। सीबीआई ने कोलकाता में 15 स्थानों पर अस्पताल भ्रष्टाचार मामले से संबंधित छापेमारी की, वित्तीय गड़बड़ी के प्रमाण उजागर किए और कई गिरफ्तारी की। टेलीग्राम के प्रमुख पावेल दुरोव को ऐप पर सामग्री को मॉडरेट करने में विफल रहने के लिए गिरफ्तार किया गया, जिससे प्लेटफॉर्म के हानिकारक जानकारी फैलाने की भूमिका पर चिंता बढ़ गई। इंग्लैंड और श्रीलंका के टेस्ट मैच के दौरान गेंद बदलने की विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज ने निर्णय पर नाराजगी जताई, जिसे उन्होंने खेल के परिणाम को प्रभावित करने वाला माना। अभिनेत्री सामंथा ने नागा चैतन्य की सगाई की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक सांकेतिक पोस्ट साझा की, जिससे उनके भावनाओं और व्यक्तिगत जीवन के बारे में अटकलें लगाई गईं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया और इजरायली सेना के बीच विशाल हवाई हमलों का आदान प्रदान हुआ, जिससे इजरायल लेबनान सीमा पर हिंसा बढ़ गई और व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई। इजरायल की अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि जारी संघर्ष का अंत स्थिति को स्थिर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की बढ़ती लोकप्रियता को करने के लिए अपने अभियान के प्रयासों को तेज कर दिया है, विशेष रूप से बैटलग्राउंड राज्यों और युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। त्रिपुरा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर चुके थे, जो सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासन के मुद्दों को उजागर करता है। रॉयल मलेशियन नौसेना के जहाज के चालक दल को भारी बाढ़ के कारण निकालना पड़ा, जो जोहोर राज्य के तट पर एक पानी के नीचे के वस्तु से टकराने के बाद हुआ, जिससे समुद्री सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगामी जम्मू और कश्मीर चुनावों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते वे पीडीपी के एजेंडे को स्वीकार करें, जो क्षेत्र में संभावित राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने आगामी हरियाणा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया और आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बनने का लक्ष्य रखा, जो राज्य की राजनीति में रणनीतिक कदम को संकेत करता है। दिल्ली के सत्या निकेतन क्षेत्र में एक कैफे पर सीटों को लेकर विवाद के बाद 2 व्यक्तियों को गोली चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया, जो सार्वजनिक सुरक्षा और हथियार नियंत्रण के मुद्दों को उजागर करता है।
ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को अब ऑफिस के घंटों के बाद कार्य कॉल और ईमेल को नज़रअंदाज करने का अधिकार मिल गया है। नए डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कानून के तहत, जो कार्य जीवन संतुलन और कर्मचारी भलाई को बढ़ावा देता है।